और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने अभी तक 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। बड़े अफसोस की बात है स्पीकर सर, और पहले दिन से ही जब किसान हमारे दिल्ली, हमें पता चला कि दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे तो माननीय सीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि भाई जाके देखो, सारे अधिकारी को साथ लेके जाओ, और बहुत बड़ी साजिश भी की कि जितने भी स्टेडियम हैं उनको केंद्र सरकार ने परमिशन मांगी। माननीय मिनिस्टर होम यहाँ बैठे हैं, परमिशन मांगी। क्यों मांगी? कि जितने भी किसान भाई हैं उनको उठा के स्टेडियम में डाल देना और उसको वहीं की वहीं जेल बना देना। लेकिन इस पूरी सरकार, इस पूरी आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं हम ये देख पाए और हमने ये महसूस किया कि उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल सही हैं। आखिर किसान क्या मांग रहे हैं? किसान इतना ही तो मांग रहा है कि जो वो अपनी फसल उगाए, और किसान मेरे ख्याल से जितना संघर्ष, और हमने तो बचपन से देखा है, यहां जितने भी माननीय विधायक रूरल एरिया से हैं वो भी, और मेरे ख्याल से हम सब जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। वो खेत बांधने से लेके ट्रैक्टर के साथ, वो हैरों से लेके, कल्टीवेटर से लेके, उसकी सिंचाई करने से लेके, उसमें जो बीज बोता है, जो खाद डालता है, जो पेस्टिसाइड डालता है, और फिर फसल काटने से लेके उसकी थ्रेशिंग करने से लेके, क्या किसान का इतना हक नहीं कि जो उसने लगाया कम से कम वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे उसको वापस मिले? एक तरह से हम कह रहे हैं किसान हमारा अन्नदाता है, किसान भगवान का रूप है, और आज जब 21-22 दिन से किसान जब यहां बैठे हैं तो केंद्र सरकार में किस प्रकार का अहंकार। लेकिन माननीय सीएम साहब ने बार बार ये कहा, और ये चीज फिर मैं दोहरा रहा हूं, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में पूरी पार्टी, पूरी दिल्ली सरकार, माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में हम हर प्रकार से किसानों की डिमांड के साथ हम खड़े हैं। माननीय सीएम साहब ने आदेश दिया मुझे कि आप जाइए, सभी अधिकारियों को वहां लेके जाइए और ये गारंटी दीजिए कि वहां किसी भी प्रकार की, वहां चाहे वो टेंट है, चाहे पानी पीने की सुविधा है, चाहे टॉयलेट है, चाहे खाना है, चाहे वहां डॉक्टर्स की पूरी टीम है, और लगातार उसी दिन से इन सब चीजों को वहां प्रबंध किया गया। हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हमारे कितने विधायक जो हैं वो वहां उनके साथ सो रहे हैं, रह रहे हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो दिन रात उनकी सेवा करने में, माननीय सीएम साहब वहां खुद गए, एक सीएम बन के नहीं, एक सेवक बन के वहां गए, और उन्होंने खुद निरीक्षण किया कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। जिस भी चीज की वहां कमी अगर मिली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि भाई इन चीजों को पूरा किया जाए। ये वो कानून है जिसमें कहता है भंडारण असीमित है। ये भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहाँ फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूं कि ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं चलेगी। अगर तुम किसानों के ऊपर लाठी चलाने की राजनीति करोगे
तो हम किसानों की रक्षा करने की राजनीति करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसानों के ऊपर पानी की बौछार चलाने की राजनीति करोगे तो हम उसका विरोध करने की राजनीति करेंगे। अगर आप किसानों को समझते हो कि पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, पंजाब को भूल गए? हिंदुस्तान याद करिए अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान जब गुलाम था, इस मादरे वतन की रक्षा के लिए किसानों के ऊपर जब संकट आया, पगड़ी संभाल जत्था आंदोलन, उसी किसान आंदोलन की जन्मदाता भूमि है पंजाब। अजीत सिंह को भूल गए? लाला हरदयाल को भूल गए? करतार सिंह सराभा को भूल गए? उधम सिंह को भूल गए? इस देश के अंदर मादरे वतन की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन शहीद आजम कहा जाता है जिसका नाम भगत सिंह है, जिसको उसी पंजाब की धरती ने पैदा किया। आज आप कह रहे हो पंजाब है, पंजाब है, पंजाब जैसे गुनाह हो गया पंजाब में पैदा होना, हरियाणा में पैदा होना गुनाह हो गया। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अभी वक्त गुजरा नहीं है। आप कह रहे हो वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है,